हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साहिल। हमने कुछ मंडे के लिए स्टॉक पिक किए हैं जिसके जिसको कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके कुछ आपको की पॉइंट्स बताऊंगा मैं कि मैं कैसे इंट्राडे के लिए स्टॉक पिक करता हूँ, कैसे उसको एनालाइज करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एनालाइज करने के लिए हम जाएंगे वन डे में। ठीक है, इसका ब्रॉडवे देखेंगे कि इसने क्या परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे तो इसने डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बुलिश मूवमेंट दिखाई। ठीक है, जिसका कि इसने बहुत एक हेल्दी करेक्शन दिया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट दिया है। उसके बाद इसने एक कंसोलिडेशन पे गया, एक कंसोलिडेशन एरिया में गया। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आफ्टर अ मोमेंट। कोई भी स्टॉक अगर इस टाइप का अपमूव देता है उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन एटलीस्ट फॉर 50% ऑफ द ट्रेंड, अगर वो करेक्शन देता है उसके बाद अगर एक कंसोलिडेट होने के बाद एक अच्छे कैंडल इसने दिखाता है तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है इंट्राडे के लेवल पे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बड़े टाइम फ्रेम पे। तो हम इसको अभी 1 आवर में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इसने परफॉर्म की है। ठीक है, तो 1 आवर में अगर हम जाते हैं तो वी कैन सी कि एक छोटे टाइम फ्रेम में एक कंसोलेशन एरिया में था ये, जो कि 520 का एक लेवल था, जिसका कि इसने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया है फ्राइडे सेशन में। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे ट्रेड करेंगे, हमारे क्या कंडीशन होनी चाहिए इसको ट्रेड करने का। तो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इसको 15 मिनट्स में देखते हैं ना, तो इसने जो है इसका ब्रेकआउट अच्छे उसमें किया है, बट इसकी टेस्टिंग अभी ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी अपने कंडीशन पे ट्रेड करता हूँ। इसने वन वे इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, जो कि इसका टेस्टिंग अभी पेंडिंग है। अगर मंडे के सेशन में मुझे यहाँ पे 520 के लेवल पे कोई अच्छा एक टेस्टिंग कैंडल मिलता है तो मैं यहाँ पे बाई के लिए जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं बाई के लिए ट्रेड करूँगा फॉर मंडे सेशन, राइट। अगर यहाँ पे ओपन होता है, अराउंड फ्लैट ओपन होता है तो वेल एंड गुड। अगर ये गैप अप होता है ओपन, देन ये आता है तो उसके बाद मैं प्राइस एक्शन का वेट करूँगा, प्रॉपर विथ कंफर्मेशन लूँगा। अगर ये फ्लैट ओपन होता है या लिटिल गैप डाउन होता है और यहाँ पे मुझे एक टेस्टिंग कैंडल मिलती है 5 मिनट की, हैमर हो गया या बुलिश इनगल्फिंग हो गया, तो आई विल गो फॉर द बाय। ठीक है, पहला स्टॉक था हमारा अंबुजा सीमेंट। सेकंड स्टॉक में देखूंगा अडानी इंटरप्राइजेस, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका डे फ्रेम चेक करेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल में है। ठीक है, ये डे के इनसाइड कैंडल में है, जिसका कि मूवमेंट कहीं ना कहीं आने वाला है। बहुत अच्छा ट्रेड है ये, डोंट मिस इट। ठीक है, इसका एक छोटा सा रेंज है, जैसे आपको मैंने दिखाया अंबुजा सीमेंट में, इसका रेंज अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है इसको किस साइड जाना है। अगर मंडे के सेशन में ये फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये इस जगह पे कंसोलिडेट करता है, देन इसका ब्रेकआउट देता है, तो मैं इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, अगर ये मंडे के सेशन पे गैप डाउन होता है बिलो द लेवल ऑफ 3227 के नीचे, ठीक है, तो आई विल गो फॉर द शॉर्ट, सिंपल। और इसका जो टारगेट होगा, इसका टारगेट दोनों साइड बहुत ह्यूज है। अगर अपसाइड देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके पास स्पेस है अच्छा जाने के लिए। अगर ये डाउन साइड आता है तो वेल एंड गुड, मैं कॉन्फिडेंस ज़्यादा इसको डाउन साइड के लिए हूँ। अगर डाउन साइड के लिए अगर ट्रेड बनता है मेरा, तो ये बहुत बेस्ट ट्रेड होने वाला है फॉर द मंडे सेशन। ठीक है, अगला स्टॉक हम देखेंगे बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को अगर हम देखेंगे तो डे फ्रेम में इसने क्या किया है, देखो। डे फ्रेम में इसने किया है एक अच्छा रेंज के बाद इसने ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी टेस्टिंग हुई है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रेंज बनता है, कोई भी चैनल बनता है, एक कंसोलिडेशन चैनल के बाद अगर उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसकी टेस्टिंग ज़रूरी होती है। इसने क्या किया है, इसने ब्रेकडाउन किया है, ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा टेस्टिंग कैंडल दिया है और ये अभी कॉन्टिन्यूस में स्टार्ट हो गया है जाने के लिए फॉर द टारगेट ऑफ 1725। तो मैं इसको
मंडे के लिए कैसे ट्रेड करूँगा ये देखते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे मंडे के लिए इसका एक सपोर्ट जोन है जो कि अब ये वीक हो चुका है, जो कि अगर आप बोल सकते हो 1780 का लेवल। अगर इसके नीचे जाता है इमिडिएटली मैं शॉर्ट करूँगा, ठीक है। जो हमारा एसएल होना चाहिए वो होना चाहिए 5 to 8 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए। 1:2 के लिए हम जा सकते हैं और ये 75 तक के लिए इसका पोटेंशियल है कि इजीली आ सकता है फॉर द मंडे सेशन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड हम देखेंगे एजीआई ग्रीन पैनल का, ठीक है, ग्रीन पैक का, जो कि आप देखोगे इसको 15 मिनट्स में बहुत क्लियर दिख रहा है। इसके पास दो लेवल है, एक है 335 का। अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे कोई अच्छा कैंडल सेटल होता है, तो इसको मैं बाई के लिए जाऊंगा फॉर द टारगेट ऑफ 344। अगर ये जो इसका सपोर्ट एरिया है 328 के नीचे जाता है तो इमिडिएटली मैं शॉर्ट कर दूंगा इसको फॉर द टारगेट ऑफ 320 के लिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 स्टॉक थे मंडे के लिए। चलिए हम अब निफ्टी की एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आप निफ्टी को देखते हैं 1 आवर में इसने क्या किया है, 1 आवर में अगर आप देखते हैं तो इसने ट्यूसडे के दिन एक रेंज बनाया था छोटा, ठीक है, जिसका कि इसने ब्रेक डाउन किया। अगेन इसकी टेस्टिंग हुई है, ठीक है, जो कि इसका टेस्टिंग लेवल है 17,350 का, ठीक है। अगर मंडे के टाइम पे ये यहाँ पे आता है ओपन होके, या ओपन होता है या फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आता है, तो पहला मैं क्या करने वाला हूँ, पहला आई विल लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड हैमर मिलता है मेरे को, या कोई एम पैटर्न मिलता है यहाँ पे, या आपका इनगल्फिंग मिलता है, डोजे मिलता है, तो मैं इसको पहले इसको शॉर्ट के लिए मैं प्रेफर करूँगा फॉर मंडे सेशन, ठीक है। अगर हम आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो आप क्लियरली देखोगे नीचे से इसका एक ट्रेंड लाइन आ रहा है शॉर्ट फॉर्म पे, इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखता है, आई विल गो फॉर द शॉर्ट, ठीक है। तो ये मंडे के लिए मेरी कुछ एनालिसिस थी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको एनालिसिस समझ में आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, नेक्स्ट टाइम हम फिर दोबारा मिलते हैं।